मैं पंकज दास। ये जो नाटक अभी आपके सामने हम लोग करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है आपका बेशकीमती मत। इसको मैंने लिखा है और निर्देशित किया है। इसमें जो हमारे मुख्य कलाकार है नेताजी के रूप में अरुमिता विश्वास, गरीब के रूप में आप देखेंगे शिवकांत शुक्ला जी को, मैं एक उद्योगपति के रूप में रहूंगा और छात्र के रूप में प्रियंका गुप्ता जी। आप लोगों से अनुरोध करेंगे कि एक जोरदार ताली से हमारे कलाकारों का स्वागत करें। तो DS चैनल की टीम तैयार है और एक बार जोरदार तालियां टीम के लिए। और DS चैनल की टीम का समय शुरू होता है। नेताजी की जय। हमारा नेता कैसा हो? रेवड़ी देवी कैसा हो? नेता कैसा हो? रेवड़ी देवी कैसा हो? मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, मैं आज आप सबके समक्ष वोट मांगने नहीं आई हूँ। मैं आई हूँ व्यवस्था परिवर्तन की भीख मांगने। जो सरकार पिछले 5 साल से आप पर राज कर रही है, उसने आपको क्या दिया है? अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। पर अब नहीं, मैं आपसे वादा करती हूँ, यदि हमारी सरकार बनी तो ये 5 काम सबसे पहले करूंगी। 1, गरीबों को जड़ से मिटा दूंगी। 2, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, सबको काम मिलेगा, चाहे कम पढ़ा हो या ज्यादा। 3, वर्ल्ड क्लास स्कूल खुलेंगे और उसमें शिक्षा बिल्कुल मुफ्त होगी। 4, भ्रष्टाचारी सारे जेल में होंगे। और 5, प्रत्येक महिला को हर महीने 5000 रुपए मिलेंगे। तो आप अपना कीमती वोट हमें दें। जय हिंद, जय भारत। नेताजी की जय। नेताजी की जय। हमारे वादों की जीत हुई, अब हमारी सरकार चलेगी। गुड आफ्टरनून मैडम। ये मैं क्या देख रहा हूँ? जब से आपकी सरकार बनी है हमारे फैक्ट्री पे पत्थरबाजी हो रही है। गरीब मोहल्ले के जो गुंडे हैं वो दहशत का माहौल बना के रखे हैं और हमारे फैक्ट्री का जो काम करने का स्थिति वो खराब हो गई है। उसके अलावा प्रोडक्शन जो है वो 50% तक नीचे चली गई। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंघानिया साहब, करेक्ट योरसेल्फ। वो मोहल्ले के गुंडे नहीं, हमारे कार्यकर्ता है। क्या कार्यकर्ता? पर मैंने तो लास्ट इलेक्शन में आपको करोड़ों रुपए दिए थे। अरे सिंघानिया साहब, करोड़ रुपए तो अपनी दूसरी पार्टी को भी दिए थे, वो तो इलेक्शन में हार गए। अब आपका जो कॉम्पिटिटर है ना, उन्होंने हमें आपसे 10 करोड़ ज्यादा रुपए दिए हैं। अब उनका धंधा तो तभी बढ़ेगा जब आपका गिरेगा। इसीलिए हमने अपने कार्यकर्ता आपकी फैक्ट्री में भेजे हैं, आपकी फैक्ट्री की दशा और दिशा दोनों का सुधार करने के लिए। इस तरह तो हम बर्बाद हो जाएंगे नेताजी। अरे सिंघानिया साहब, चिंता मत करिए। जब आपका चंदा दूसरे पार्टी से ज्यादा आ जाएगा, हम आपका भी कल्याण कर देंगे। मैं भी देखता हूँ। देखिए देखिए। नेताजी, आपने तो कहा था वर्ल्ड क्लास स्कूल खोलेंगे, पर यहाँ हर चौक चौराहे स्कूल के सामने शराब के ठेके खुल चुके हैं। पढ़ाई लिखाई का तो माहौल ही नहीं रह गया है। इस तरह से हमारे देश की शिक्षा कैसे दूर होगी? अरे तुम स्टूडेंट लोग होमवर्क नहीं करते हो क्या? वर्ल्ड क्लास स्कूल खोलने के लिए पैसे लगेंगे कि नहीं? ऊपर से प्रत्येक महीने 5000 रुपए भी देने होते हैं। अब पैसे कोई आसमान से थोड़ी ही टपकेगा। जब देश की जनता ज्यादा से ज्यादा शराब पिएगी तो हमें ज्यादा से ज्यादा टैक्स मिलेगा और उन्हीं पैसों से हम वर्ल्ड क्लास स्कूल खोलेंगे। तो क्या शिक्षा क्रांति शराब भी कराएगी? अरे अब कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा कि नहीं? अब जाओ, मुझे इतना परेशान मत करो। और हाँ, जाकर शराब पियो और इस देश की अशिक्षा और गरीबी को हटाने में अपना हाथ बटाओ। नेताजी, आपकी पुलिस ने मेरा घर तोड़ दिया। नेताजी, मेरे बीवी मेरे बच्चों को सड़क पे छोड़ दिया। नेताजी, अरे मूर्ख, तुझे याद नहीं मैंने क्या कहा था? गरीबी को जड़ से मिटा दूंगी। कहा तो था, लेकिन नेताजी। अरे
अरे गरीबी जड़ से कैसे मिटेगी जब तक तुम जैसे गरीब मेरे चुनावी क्षेत्र में रहोगे। अरे अभी तो सिर्फ तुम्हारे घर पर बुलडोजर चलाया है, जान मगर छोड़ा है। ये जान बचाओ और कहीं दूर भाग जाओ ताकि हम अगले चुनाव प्रचार में ये बोल पाए हमने अपना सारा वादा पूरा कर दिया। नेताजी अन्याय नेताजी, हमने वोट दिया था नेताजी आपको। अरे अब नेता गरीबी हटाने में लगे थे। अरे गरीबी कभी हटी है भला? मेरा फॉर्मूला है गरीब खत्म करो। ये देश की जनता ऐसी ही है, इनसे सही वादे करो कभी वोट नहीं करेगी। भावने वादे करो झोली भर भर कर वोट करेगी। अरे ये सारे फालतू के वादे मैं न करती तो कोई और करता, और जो करता वही इस चुनाव में जीतता। सही है, सही है, सही है। मूर्ख जनता, इसी तरह अपना बेशकीमती वोट हमें देते रहो। इसीलिए हम जब भी मतदान करें तो काफी सोच कर करें, अपना बेशकीमती वोट सोच समझ कर दें। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर संदेश के साथ BSNL की टीम और 5 मिनट